मेरी दादी को शांत करने में मेरी हेल्प करो, बदले में तुम्हें जितने पैसे चाहिए ले लो, बस 1 साल की बात है, उसके बाद तुम फ्री हो। वो कहती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं खुद को सेल करूंगी? तुम जैसे रईसजादों का यही काम है, तुम किसी को भी पैसे दे के खरीद सकते हो। वो कहता है कि बाइली सोच समझ के डिसाइड करो, भाई लोग खतरनाक हो सकते हैं, अगर वो फिर से पैसे लेने आए तो तुम क्या करोगी? वो कहती है कि कमीने, तुझे कैसे पता चला कि मुझे 5 लाख देने हैं? क्या तुमने मुझे इन्वेस्टिगेट किया है? वो कहता है कि हाँ, इसमें बुरा क्या है? वो कहती है कि ओके मैं ये ऑफ़र एक्सेप्ट करती हूँ, पर एक बात याद कर लेना, मैं जब चाहे पैसे दे के ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर सकती हूँ। वो कहता है कि ओके, जैसा तुम चाहो। फिर क्या, दोनों पहुंच जाते हैं दादी अम्मा के पास। वो बड़ी खुश है और कहने लगती है कि ओ मेरे लाल, तुमने मुझे खुश कर दिया। ये तो बताओ कि तुम लोग कब मिले? लू चैंग कहता है कि 1 साल पहले। बाइली कहती है कि 1 वीक पहले। ये तो गड़बड़ हो गई, दादी सोच में पड़ गई है। वो कहती है कि तुम मुझे धोखा दे रहे हो फेक मैरिज करके। वो कहता है कि नहीं दादी, हम सच्चे प्रेमी हैं, आपसे झूठ क्यों बोलेंगे? दादी को तो यकीन दिला दिया, पर बाइली गुस्से में है। वो कहता है कि अब अपना बोरिया बिस्तर पैक करो, हमने शादी की है तो साथ में रहेंगे ना। ये सुन के बाइली का और भी ज़्यादा खून जल जाता है। वो सोचती है कि कहाँ फंस गई इस साइको के साथ। रात को शिनलू बाइली से मिलने आता है और उसे कहता है कि हमारी प्रोडक्शन कंपनी है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकती हो। बाइली सोचती है कि ये अच्छा मौका है, जल्दी से पैसे कमा के उस साइको से जान छुड़ा लूँगी। एक्सीडेंट के बाद बाइली डिजी फील कर रही है, इसी वजह से वो पानी शिनलू पे गिरा देती है। वो वॉशरूम चला जाता है, तभी हम देखते हैं कि लू चैंग भी वहाँ आ पहुँचता है। बाइली को फिर से चक्कर आते हैं। उफ, फिर से रोमांटिक सीन। शिनलू दोनों को देख के जेलस फील करता है, पर यहाँ हमें ये पता चलता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। शिनलू बाइली से कहता है कि अब मैं चलता हूँ, बाकी बातें कल करेंगे। उसके जाने के बाद लू चैंग पूछने लगता है कि ये यहाँ पे इतनी रात को क्यों आया था। वो कहती है कि तुम्हें क्या, मैं जिससे मिलूं, क्या तुम जेलस हो रहे हो? वो कहता है कि शट अप, ये कोई कॉमेडी शो नहीं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रूल्स फॉलो करने होंगे। वो कहती है कि मुझे एक्टिंग करने का शौक है, ये मेरा ड्रीम है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि लू चैंग भी पहले एक्टर हुआ करता था, शायद इसी वजह से वो शिनलू को जानता है। बाइली उसके साथ जाती है। अब से वो लू चैंग के साथ रहेगी ताकि दादी को शक ना हो। घर पहुंचते ही दोनों में फाइट हो जाती है। बाइली चाहती है कि वो बेड पे सोए, लू चैंग नीचे सोना नहीं चाहता। दोनों लड़ने लगते हैं, तभी लू चैंग बाइली के ऊपर गिर पड़ता है। जब दादी ये देखती है तो खुश होकर वापस चली जाती है और सोचती है कि ये दोनों तो एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं। लू चैंग कहता है कि तुम ही बेड पे सो जाओ, मैं नीचे सो जाऊंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग बाइली एक्साइटेड है क्योंकि वो शिनलू से मिलने जो जा रही है, पर इस बात से लू चैंग खुश नहीं। वो नहीं चाहता कि बाइली एक्टिंग करे। जब एक्ट्रेस सुमी बाइली को शिनलू के ऑफिस में देखती है तो बहुत जेलस होती है। वो नहीं चाहती कि ये यहाँ पे काम करे। बाइली शिनलू से कहती है कि मुझे यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, अब मुझे जाना चाहिए। बाइली दूसरे डायरेक्टर से फ़ोन पे बात करती है ताकि उसे कोई अच्छा सा रोल मिल जाए, पर बदकिस्मती से सभी उसे ना कहते हैं। मायूस होकर वो घर वापस आती है और कहने लगती है कि किस्मत ही ख़राब है, वो लड़की कहाँ से आ गई। लू चैंग तो बड़ा खुश है क्योंकि वो नहीं चाहता कि बाइली शिनलू के साथ काम करे। तभी उसे एक डायरेक्टर का फ़ोन आता है, वो कल उसे ऑडिशन के लिए बुलाता है। गुड न्यूज़ सुन के वो खुश होती है। वो पूछता है कि क्यों हंस रही हो। वो कहती है कि कल मेरा ऑडिशन है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जाती है ऑडिशन देने, पर ये क्या, एक्ट्रेस सुमी भी आई हुई है। दोनों में से कोई एक सेलेक्ट होगा। खुशकिस्मती से बाइली अच्छा परफॉर्म करती है, डायरेक्टर खुश होते हैं। जब वो वापस जा रही होती है तो तभी उसे फिर से चक्कर आने लगते हैं। शिनलू उसे गिरने से बचाता है और कहता है कि तुम्हारा शुगर लो हो गया है, ये चॉकलेट खाओ, ठीक हो जाओगी। दोनों को साथ में देख सुमी बहुत जेलस फील करती है।
जब बाइली घर वापस आती है तो वो देखती है कि लू चैंग की तबीयत सही नहीं, उसे बुखार है। वो उसका ख्याल रखती है, पर यहाँ हम ये देखते हैं कि वो लू चैंग को लाइक करने लगी है, पर इस बात को वो एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं। उसके बाद लू चैंग को अपने डॉक्टर से पता चलता है कि उसे एक रेयर बीमारी है। जिसे भी ये बीमारी होती है वो 30 साल से ज़्यादा जी नहीं पाता। ये जान के वो थोड़ा दुखी होता है और दादी के पास जाता है और उससे पूछता है कि डैड कैसे मरे थे, उन्हें क्या हुआ था, क्या उन्हें भी यही बीमारी थी जो आज मुझे है? आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई, ये जानते हुए कि मैं ज़्यादा देर जी नहीं पाऊँगा, फिर भी आपने मुझे शादी के लिए फोर्स किया। ये भी नहीं सोचा कि जिस लड़की से मैं शादी करूँगा उसका क्या होगा। रात को जब बाइली आती है तो लू चैंग उससे कहता है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट खत्म करना चाहता हूँ, अब से तुम आज़ाद हो। क्या बाइली उसे छोड़ के चली जाएगी? क्या वो सच जान पाएगी? नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।